बैंक लोन नहीं भरा तो क्या होगा? क्या बैंक वाले आपके घर को कब्जा कर लेगा? क्या बैंक वाले आपके जमीन को जो है बेच देगा? क्या बैंक वाले आपके दूसरे अकाउंट में रखे पैसे को जो है निकाल सकता है? या बैंक वाले कुछ नहीं कर सकता है, मुंह देखते रह जाएगा? ये आज की इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग जो है लोन लेते हैं, लेकिन लोन लेने के साथ साथ क्या क्या रिस्क होता है ये चीज को नहीं जानते हैं और बाद में वो गलती कर देते हैं, जिसका भुगतान जो है जब किया जाता है तो उस समय पछताते और कहते हैं यार काश कोई मुझे पहले बता दिया होता कि अगर बैंक का लोन का जो किस्त नहीं भरा, पैसा वापस नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि लोन का कैटेगरी अलग अलग होता है और लोन के कैटेगरी अलग अलग होने के नाते इसका जो है रिजल्ट भी अलग अलग होता है। मतलब कि अगर पैसा नहीं दिया तो उसका जो आउटपुट जो होगा वो अलग अलग होगा। मतलब बैंक क्या क्या कर सकता है डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी का लोन लिए हुए हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपके काम का होगा। देखिए, जब भी लोन की जरूरत पड़ती है तो लोग कहाँ देखते हैं? पहले देखते हैं अगल बगल के लोगों के पास, हमारा सर्किल में रिश्तेदार में कौन सा है। जब रिश्तेदार पैसा नहीं देता है तो फिर सोचता है यार कोई नहीं दे रहा है जान पहचान वाले, चलो बैंक के पास चलते हैं। बैंक वाले तो और कोई नहीं जानता है भाई, तो वो जो है पेपर वर्क से समझता है कि इसको लोन देना है या नहीं देना है। ठीक, अब मान लीजिए बैंक ने आपको लोन दे दिया, तो लोन देते वक्त बैंक तो पहले ही देख लेता है कि मैं लोन दे रहा हूं तो इसका पैसा जो है रिकवर मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर ये बंदा लोन का पैसा वापस नहीं करेगा तो फिर क्या क्या कर सकते हैं। तो जो लोन का कैटेगरी होता है ना, जैसे लोन लेने जाते हैं, वो कैटेगरी पर डिपेंड होता है कि बैंक आपके साथ क्या एक्शन लेगा। जैसे एक पर्सनल लोन होता है, एक होम लोन होता है, एक बिजनेस लोन होता है, एक ग्रुप वाला लोन जो देखते हैं वो होता है, जो माइक्रो फाइनेंस वाला लोन होता है वो होता है। तो डिफरेंट टाइप का लोन होता है। एजुकेशन लोन हो गया, मतलब बहुत सारे लोन हो गया। आजकल शादी ब्याह के लिए भी लोन मिलता है, कार लोन मिलता है। तो चलिए एक एक चीज को समझते हैं। सबसे ज्यादा लोगों का टेंशन ये होता है कि अगर लोन का पैसा नहीं देंगे तो कहीं बैंक वाले आकर के हमारे जमीन को तो बेच तो नहीं देगा, हमारे घर पे कब्जा तो नहीं कर लेगा, घर को ही तो नहीं बेच देगा। देखिए, जब अगर आप होम लोन लेने जाते हैं, पहले समझते हैं होम लोन से, फिर समझेंगे पर्सनल लोन, फिर आगे सारे चीज को समझेंगे। जब आप जो है लोन लेते हैं तो लोन होम लोन लेते हैं तो आप गिरवी रखते हैं क्या? जमीन का पेपर। मतलब क्या हुआ कि अगर आप होम लोन नहीं चुका पाए तो पहले बैंक वाले आपको नोटिस देंगे। पहले मान लीजिए कि जैसे समय से ईएमआई नहीं दिए हैं तो जुर्माना भरेंगे। जुर्माना आपको भरना पड़ेगा क्या? लेट पेनाल्टी पे जो है, जो इंटरेस्ट पे जो है चार्ज लगेगा वो भरना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो भी नहीं भरते हैं तब जाकर के धीरे धीरे अकाउंट का जो है नोटिस आपके पास आएगा बैंक के थ्रू। बैंक वाले नोटिस देंगे, घर पे आकर के नोटिस चिपका देंगे कि आपका अकाउंट अब एनपीए हो गया। जब 3 महीने पैसा नहीं जमा करेंगे ईएमआई तो आपके अकाउंट को एनपीए में रख दिया गया कैटेगरी में। अब एनपीए का एक नोटिस आएगा, इसके बाद भी नहीं देते हैं तो अब बैंक वाले को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा कि यार मैंने इसको जो है 10 साल के लिए 20 लाख 30 लाख जो भी पैसा दिया है, घर बनाने में तो 20 लाख रुपया लगता है, तो इतना पैसा का जो है चुका नहीं रहा है। तो लास्ट में क्या करेगा बैंक पता है? क्योंकि आप जो है मॉर्गेज किए हैं अपने जमीन को, जिस पे घर बनाए हैं उसको जो है गिरवी रखे हैं, तो बैंक लास्ट में ऑक्शन करेगी। ऑक्शन करके आपके घर को नीलाम कर देगी और बेच करके पैसा वसूल कर लेगी। ये हुआ होम लोन के बारे में। चलिए अब चलते हैं पर्सनल लोन की तरफ। पर्सनल लोन में जो है आप कुछ भी गिरवी नहीं रखते हैं। तो भाई पर्सनल लोन देता किसको है? पर्सनल लोन जो मिलता है ना वो सैलरी वाले को मिलता है। मतलब आपका कहीं ना कहीं नौकरी होगा और नौकरी का प्रूफ दिए होइएगा कि हर महीने सैलरी आता है, तभी आपको पर्सनल लोन मिला है। तो ऐसे में बैंक वाले जो है कोई चीज कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी गिरवी तो लिया नहीं। अब पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, आप जानते ही हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो बैंक वाले भी जानते हैं कि पर्सनल लोन मैं दे रहा हूं तो सारे के सारे पर्सनल लोन जो है पैसा वापस नहीं आने वाला, इसलिए वो ब्याज ज़्यादा वसूलते रहते हैं। और अगर आप मिस कर गए, पर्सनल लोन नहीं जमा किए, तो अब देखिए क्या होगा। ये हर लोन में होगा। किसी भी टाइप का लोन लेते हैं और लोन का पैसा नहीं देते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। पहला, जब क्रेडिट स्कोर खराब होगा तो इसका क्या असर पड़ेगा? असर पड़ेगा कि भविष्य में फिर दोबारा लोन लेने जाएंगे तो जल्दी कोई आपको लोन नहीं देगा। अगर कोई लोन दे भी दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, और नहीं तो कोई ना कोई चीज गिरवी रख लेगा, क्योंकि वो आपके रिकॉर्ड को, पास्ट रिकॉर्ड को देख लिया कि ये बंदा लोन देने के बाद जो है उस कंपनी को पैसा वापस नहीं देता, इसीलिए आपको लोन नहीं मिलेगा। एक कंडीशन ये होगा। दूसरा, इसका रिजल्ट सिर्फ इतना ही नहीं होगा। बैंक वाले या एनबीएफसी जो लोन दिया, जैसे प्राइवेट कंपनी लोन
लोन दिया आपको कुछ, तो ऐसे में ये लोग के पास पावर है कि कोर्ट में आपका जो केस जो है वहाँ पे रजिस्टर कर सकता है। मतलब कि डिफरेंट टाइप का जो केस होता है वो आप पे आएगा कि आप पैसा इसको चुकाइए। अगर आप इतने से भी नहीं चुकाते हैं तो आपको फिर नोटिस जाएगा, और नोटिस जाने के बाद भी आप कुछ नहीं सुनते हैं तो लास्ट में बैंक वाले जो है आपसे वसूलेंगे कानूनी तरीके से, जेल भी जाना पड़ सकता है अगर आप जो है पैसा नहीं रिटर्न करें तो। इसीलिए आप पैसा रिटर्न कर दीजिए। चलिए अब आते हैं कार लोन की तरफ से, या व्हीकल लोन, बाइक लोन लेते हैं। तो अगर कार लोन लेते हैं या बाइक लोन लेते हैं तो पहले तो वो जमा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है, तो वो प्रॉफिट तो एक तरह से निकाले ही रहते हैं। लेकिन अगर आपका किस्ती गिर जाता है तो बाद में आपके गाड़ी को जो है सीज कर लेगा, सीज करके वापस ले जाएगा, वापस ले जा करके उस गाड़ी को फिर से बेच देगा, रीसेल कर देगा, और रीसेल करके वो अपना पैसा ले लेगा, और आप पहले जो जमा किए वो भी आपका पैसा गया, गाड़ी भी गया, पैसा भी गया, चाहे बाइक हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे कुछ भी हो। अब आते हैं आपका जो है माइक्रो फाइनेंस वाला, जो समूह लोन, ग्रुप लोन एटसेट्रा बहुत सारे होता है। तो ये सब क्या होता है पता है, इसमें क्या होगा कि अगर पैसा वापस नहीं करेंगे तो ये गाली गलौज तो नहीं करेंगे, लेकिन नोटिस जो है उसी तरह से देंगे। आपके पैन नंबर पे जो है एक तरह से नोटिस जारी हो जाएगा और आपको जो है पैसा वापस करना है। लेकिन आप जो है पैसा वापस करने का नाम अगर नहीं लेंगे तो ये गाली गलौज हो सकता है कर दे, आपके डर के मारे जो है वो गाली गलौज करे भी नहीं, ये नॉलेज पे डिपेंड होता है, लेकिन उसके पास राइट नहीं है ना मारपीट करने का ना गाली गलौज करने का। वो आपको आकर के नोटिस चिपका देगा, आपको बार बार रिक्वेस्ट करेगा, नोटिस देगा, लेटर की चिट्ठी के थ्रू भी दे सकता है। लेकिन जब इसके बाद भी नहीं सुनेंगे तो चूंकि माइक्रो फाइनेंस वाला लोन जो अमाउंट होता है बहुत छोटा होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सालाना होता है 22% 24% होता है, तो ये लोग पहले से अंदाजा लगा लेता है कि बहुत ज़्यादा पैसा डूब जाएगा, इसलिए पहले ही प्रॉफिट निकाल लिया रहता है। लेकिन अगर डूबेगा तो साथ साथ अब होगा क्या, आपका सिविल फिर से यहाँ बर्बाद होगा। और चूंकि आप शुरुआत में 50,000 के लोन, 1 लाख के लोन में ही गड़बड़ा लीजिएगा सिविल को, सिविल आपका गड़बड़ हो जाएगा तो भविष्य में आप कोई भी काम नहीं कर पाइएगा, भविष्य में सारा कैरियर जो है बर्बाद हो जाएगा। फाइनेंस का लेन देन कहीं लोन सेटलमेंट कर लिए तब तो और कोई नहीं देने वाला है। इसीलिए मेरे दोस्त, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, किसी एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से या लोन कंपनी से लोन लेते हैं, तो ये कभी मत सोचिए कि पैसा वापस नहीं करूंगा। एक बार तो आप वापस नहीं करेंगे, लेकिन दोबारा जो है पैसा लेने के लायक आपको बैंक वाले छोड़ेगा भी नहीं। इसीलिए पैसा वापस कर दीजिए, और नहीं तो कोशिश करिए जब तक कोई इमरजेंसी बहुत ज़रूरी नहीं हो लोन लीजिए भी नहीं। बिजनेस लोन की बात करते हैं तो बिजनेस लोन में क्या होता है, बिजनेस लोन में आपको बिजनेस का प्रूफ देना पड़ता है, और जब बिजनेस लोन आप लेते हैं और पैसा नहीं चुकाते हैं तब आपको बैंक वाले और दिक्कत करेंगे। आने वाले समय में बिजनेस को आप ग्रोथ नहीं ले जा सकते हैं। बिजनेस का जो एसेट्स होगा, एसेट्स मतलब हो गया जो बिजनेस आप खड़े किए हैं, बिजनेस को बनाए हैं, तो इसका प्रूफ है, तो प्रूफ है तो उसके एसेट को बेच करके जो अपना बैंक वाले पैसा को रिकवर कर सकता है। प्रक्रिया को आप तो जान गए, साथ साथ आप अपने सर्किल में जो दोस्त है उसको भी शेयर करके बता दीजिए कि भाई लोन लेगा ना तो पहले जान लो कि वापस भी करना है। अगर वापस नहीं करने का सोच रहे हो तो ये एक्शन हो सकता है। वैसे आप मुझे बताइए कि आप कोई लोन लिए हैं, अगर लोन लिए हैं तो कौन सा लोन लिए हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो में।